हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सप्लाई, और सप्लाई में हम डिस्कस कर रहे थे सप्लाई का थर्ड पार्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी के बेसिक कांसेप्ट पर डिस्कशन किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कितनी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। फाइन। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सप्लाई टॉपिक है डिमांड का बिल्कुल रेसिप्रोकल टॉपिक है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं तो नेचुरली डिमांड के अंदर भी हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिस्कशन किया होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती थी। मैं आपको एक फटाफट से रिकॉल करा दूं। एक होती है हमारी प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज व्हाट? प्रोपोर्शनेट मेथड, और वी कैन से परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड होती थी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड होती थी ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, फाइन। प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर ये बताया जाता था कि प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज हुआ। प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज हुई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड में होता था, फॉर्मूला लगता था। वैसे मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट यहां पर हम इन डिटेल उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट मेथड ही होती थी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करती थी कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले, या मैं कहूं प्राइस चेंज होने से पहले आपका एक्सपेंडिचर कितना था और प्राइस चेंज होने के बाद में आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, उनका रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन करते थे। नाउ कम टू द थर्ड, ज्योमेट्रिक मेथड जो है ये एक डायग्रामेटिकल मेथड है और डायग्राम का शेप देख करके हम बताते थे कि भाई आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री एक्चुअली क्या है। फाइन। अब हम बात करें यहां पर इलास्टिसिटी सप्लाई को कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स। देखिए वहां पर 3 मेथड्स थी, यहां पर 2 मेथड है, वही 2। पहली मेथड कौन सी है इसमें? फर्स्ट इज व्हाट? प्रोपोर्शनेट मेथड, और वी कैन से परसेंटेज मेथड। ठीक, एंड सेकंड वन इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर टाइप की, टोटल इनकम टाइप की कोई मेथड नहीं होती। ठीक, फाइन। देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, अब हम इस पे वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड जो होती है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट और वी कैन से परसेंटेज मेथड, तो ये प्रोपोर्शन या परसेंटेज के थ्रू आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री को डिफाइन करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए क्या बता रहा है ये कि आपकी प्राइस में कितना परसेंट चेंज होता है, उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना परसेंट का इंपैक्ट पड़ता है। प्राइस 10% से बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड 20% से बढ़ी तो मोर देन यूनिटरी, प्राइस कम से बढ़ी तो लेस यूनिटरी। इस तरह से हम बेसिकली इसमें लेकर के चलते हैं। ठीक, फाइन। तो हमारा फॉर्मूला है कि आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट चेंज होता है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने की वजह से आपके क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट चेंज होगा या किस प्रोपोर्शन से चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक, फाइन। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे? ये होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज बोला तो इनटू 100 लेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन क्यू क्या होगा? Q1 माइनस Q। ठीक है, इन द सेम वे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाएगा? चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100 एंड चेंज इन P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P। अब यहां पर क्या P क्या P1, हम उसके बारे में डिस्कस करें। देखिए यहां पर P जो होता है ये बेस प्राइस होता है या ओल्ड प्राइस होता है, जहां से
जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी और उसके बाद में जो प्राइस में चेंज आया, जो नया प्राइस होगी दैट इज व्हाट करंट प्राइस या न्यू प्राइस इसको बोलेंगे, ठीक है, या चेंज हुई हुई प्राइस। इन द सेम वे क्यू जो होगा वो बेस क्वांटिटी होगा, इस बेस प्राइस पर आप कितनी क्वांटिटी परचेस करते थे दैट इज कॉल्ड एज क्यू। और Q1 जो होगा दैट इज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड या न्यू करंट क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है फाइन। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बना। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, वैसे मैं इसकी डिफरेंट डिग्रीज आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लेट्स सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है, ठीक है। अगर प्राइस मान लीजिए आपकी 50 रुपीज है और उसके ऊपर आप 100 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांडेड करते हैं, और मान ले बढ़कर के ये 70 रुपीज हो गई, ठीक है, और ये बढ़कर के लेट्स सपोज 150 यूनिट्स आपकी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड एक्चुअली हो गई, ठीक है। वैसे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चले ना, यहां पर अब हम इसको वन बाय वन कोट करते चलते हैं। देखिए दिस वन इज अवर पी, क्योंकि ये बेस प्राइस है, दिस वन इज अवर P1, दिस इज अवर करंट प्राइस, दिस वन इज Q बेस क्वांटिटी, दिस वन इज Q1 करंट क्वांटिटी, ठीक फाइन। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस देखा जाए तो फॉर्मूला है P1 माइनस P, P1 इज 70, P इज 50, दैट इज व्हाट 20। ये आया हमारा चेंज इन P, ओके। नाउ चेंज इन Q अगर हम देखें तो सेम फॉर्मूला है Q1 माइनस Q, Q1 इज व्हाट 150, Q इज 100, दैट इज व्हाट 50। तो ये आ गया साहब चेंज इन P एंड दिस वन इज व्हाट चेंज इन Q, फाइन। नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज चेंज इन Q एंड परसेंटेज चेंज इन P। तो परसेंटेज चेंज इन P क्या फॉर्मूला होता है, जो चेंज हुआ है उसको बेस से हम क्या करें, उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर ले। तो 20 अपॉन 50 ये बेस है हमारा, इज इक्वल्स टू इनटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट 40%। मींस आपकी प्राइसेस में नेट 40% का चेंज आया। तो 40% प्राइस चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कितने परसेंट का इंपैक्ट पड़ा, अब वो परसेंटेज चेंज इन क्यू से निकाल लें हम। परसेंटेज चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक है। डेल्टा क्यू कितना था 50 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज व्हाट 50%। इट मींस आपके प्राइस में अगर 40% चेंज आया यहां, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में 50% का चेंज आया। मींस प्राइस कम प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हो रही है, ओके। तो अब यहां पर मैं अगर देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हो गया 50 अपॉन 40, दैट इज व्हाट 1.25। अब ये 1.25 आया, नेचुरली पॉजिटिव ही आएगा यहां पर क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो 1.25 अगर आया इट मींस 1 से ज्यादा है, तो यहां पर हम डिग्री कोट करेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक यूनिटरी इलास्टिक से ज्यादा, 1 से ऊपर मींस ग्रेटर देन यूनिटरी, 1 से नीचे मींस लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, सॉरी, ओके। तो ये हमारा इस प्रोपोर्शन मेथड का फॉर्मूला था। हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में चेंजेस देखते हैं और उसके बाद में फिर उसका कैलकुलेशन हम अल्टीमेटली करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसी से हमारा एक और फॉर्मूला इसमें बनता है। देखिए वो फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके अंदर परसेंटेज चेंज इन, ये जैसे मेरा ES इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन व्हाट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज कैसे निकाला है हमने, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन P डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 गया। अब ये क्या हो गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, फाइन। ये हमारा बना। डेल्टा डेल्टा एक साइड रखते हैं, P और Q एक साइड रखते हैं, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। दिस इज अवर व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वैसे अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद है तो सेम टू सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं। वहां क्वांटिटी डिमांडेड पुट कर देते हैं, यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड पुट करते हैं, सेम टू सेम फंडा है, कोई भी चेंज नहीं। आपको क्वांटिटी डिमांडेड का अगर ये प्रोपोर्शनल मेथड का फॉर्मूला अच्छे से आता है तो नेचुरली आपको क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी प्रोपोर्शनल मेथड से सेम टू सेम। मैंने आपसे कहा है
कि ये चैप्टर पूरा सप्लाई का रेसिप्रोकल है, सॉरी डिमांड का रेसिप्रोकल है, सारे कंसेप्ट डिमांड जैसे ही इसके अंदर अल्टीमेटली लगते हैं। इवन मेथड भी जो हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ही अल्टीमेटली हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो ये हमारी मेथड है। आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, वैसे कंपैरेटिवली ये फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाना इजी पड़ता है। जहां परसेंटेज का या कुछ ऐसा हो तो फिर उस केस में फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला भी अल्टीमेटली डिराइव इसी से हुआ है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आता हूं हमारी सेकंड मेथड, दैट इज व्हाट, ज्योमेट्रिक मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मेजरमेंट की सेकंड मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। अनलाइक प्रोपोर्शनल मेथड, इसमें कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसके ऊपर एप्लीकेबल है। हमने प्रोपोर्शनल मेथड में देखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को नीचे रखते हैं, बाकायदा पूरा कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद अगर वैल्यू 1 से ऊपर होती है तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है, 1 से कम होगी तो लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक होगा, 1 होगा तो परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक होगा, 0 हो जाएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक, इंफिनिटी होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। यहां पर हमको ज्योमेट्रिक मेथड पे कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ आपको दो चीजें देखनी है कि जो भी आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है, उस सप्लाई कर्व की दो चीजें देखेंगे। फर्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ सप्लाई कर्व एंड सेकंड इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। और ओरिजिन और शेप जो होता है उसको देखकर हम समझेंगे कि कौन सी डिग्री एक्चुअली इसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, कभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा है 5 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज होती हैं और उसके 5 हमारे कर्व्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, और उसके बाद ये फिफ्थ, ठीक, फाइन। अब अगर आपको याद हो तो ये ES इज इक्वल्स टू 1 होता है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जो 45 डिग्री का एंगल कट करता है, ठीक है। दिस वन इज ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये होगा ES इज इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये 1 और इंफिनिटी के बीच में आ रहा है तो ES इज ग्रेटर देन 1, यहां पर हो जाएगा ES इज लेसर देन 1, फाइन। तो ये हमारी 5 डिग्रीज हैं। बस आप इनका शेप देखें और शेप देख करके इसको समझे। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई से। तो हमारा जो होगा इसमें यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक मींस ES इज इक्वल्स टू 1। ES क्या रहता है? हमेशा 1 रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला तो कोई लगाना नहीं है साहब, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, लेट्स सपोज ये हमारा सप्लाई कर्व बनाता हूं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर आ जाएगी हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाइड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है, ये हो जाएगा ES इज इक्वल्स टू 1। मैंने आपसे क्या कहा था? दो चीजें देखनी है, ओरिजिन एंड शेप, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन क्या होगा? स्टार्ट कहां से होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल कट होना चाहिए, इसके ऊपर 45 डिग्री होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड सेकंड, मतलब देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 45 डिग्री का एंगल ही कट करेगा। एंड सेकंड इज शेप। शेप क्या होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। पॉजिटिवली स्लोप्ड कैसे समझ में आता है? कम प्राइस पर कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन कहां से होगा? जब भी ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हो तो समझ जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हो तो समझ जाइए कौन सा है? परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मींस ES इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट है। चलें जी, अब आए हमारे सेकंड के ऊपर। सेकंड होगा ES इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ES इज ग्रेटर देन 1, तो ES इज ग्रेटर देन 1 में हमेशा याद रखिएगा ये ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। दिस वन, ES इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमें वही पॉइंट देखना है दो। कौन से? फर्स्ट, इसका सबसे पहले चेक करें ओरिजिन कहां से होगा। तो ओरिजिन होगा फ्रॉम Y एक्सिस, ठीक है। Y एक्सिस से इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। और शेप क्या होगा? वही सेम, पॉजिटिवली स्लोप्ड। ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और कंपैरेटिवली ये क्या होगा? ज्यादा फ्लैटर होगा, ठीक, फाइन। देखिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड तो है, कम प्राइस पर कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। स्टार्टिंग कहां से होगी? फ्रॉम Y एक्सिस इटसेल्फ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा, ये ज्यादा फ्लैटर होगा, Y एक्सिस से होगा तो फ्लैटर होगा, और नेचुरली फ्लैटर होगा
तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड विल लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस विल लाई ऑन वाई एक्सिस। तो प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, देखें बहुत कम चेंज और क्वांटिटी सप्लाइड में ये देखिए प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड में एक मेजर चेंज बेसिकली इसके अंदर आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक, फाइन। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाट, ये क्या था हमारा, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक था। नाउ कम टू द व्हाट, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक, फाइन। तो अब इसके अंदर क्या होगा भाई, आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया तो नेचुरली दूसरा तो समझ आ ही जाएगा। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये अगर y एक्सिस से स्टार्ट हुआ है तो नेचुरली ये कहां से होगा, x एक्सिस से स्टार्ट होगा, x एक्सिस से स्टार्ट होगा और नेचुरली ये क्या होगा, ES इज लेसर देन 1, ये ज्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। वही 3 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहां पर, ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होगा, फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। और इसका शेप क्या होगा, शेप इज अगेन व्हाट, पॉजिटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीपर होगा। स्टीपर होने की वजह से हमको ये समझ आता है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आया, ठीक है। ये देखिए अगर आप यहां देखें तो अगर ये देखें गैप, तो प्राइस के अंदर चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, ये रहेगा उसमें। तो ये होगा हमारा कौन सा, परफेक्टली सॉरी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, एक से ज्यादा इसकी वैल्यू, सॉरी लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक। लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देखिए प्राइस में ज्यादा चेंज है, क्वांटिटी सप्लाइड में कंपैरेटिवली कम चेंज है, ठीक, फाइन। तो मैंने आपसे क्या कहा, तीन चीजों पे, दो बातों पे ध्यान रखिएगा। इसका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, ठीक, फाइन, 45 डिग्री का एंगल इस पर होगा। ये भी ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन क्या होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, फ्लैटर होगा। फ्लैटर होने की वजह से ये हमको मालूम पड़ता है, फ्लैटर चीज क्या होती है, एक्स एक्सिस पर ज्यादा बढ़ती है, वाई पर कम बढ़ती है। एक्स पे ज्यादा बढ़ रही है मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये स्टीपर होगा, स्टीपर होगा, और ये कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर होगा, स्टीपर होगा। स्टीपर से समझ जाइए मींस क्या, वाई की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है और एक्स की तरफ कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है, मींस वाई बढ़ रहा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। अब बची हमारी दो, ठीक है, दो कौन कौन सी बच रही है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखें इसके अंदर होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये होगा हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पी एक्स और क्यू एक्स, और ये हमारा होगा ई एस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी, अब देखिए इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका ओरिजिन जो है ये भी कहां से हो रहा है, वाई एक्सिस से। अच्छा, इसका ओरिजिन और इसका ओरिजिन सेम है, ठीक है, ये भी वाई एक्सिस से, ये भी वाई एक्सिस से, लेकिन यहां पर जो शेप होगा दैट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिवली स्लोप नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन, व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बस समझ जाइए कि यहां पर क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा, देखिए y में नो चेंज, अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है मींस देयर इज नो चेंज इन y, प्राइस सेम टू सेम और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी। पहले क्वांटिटी सप्लाइड यहां थी, अब क्वांटिटी सप्लाइड यहां हो गई, ठीक है। और प्राइस में तो कोई चेंज है नहीं, मींस प्राइस चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन प्राइस, बट देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और मैं बता चुका हूं ये किस कौन से मार्केट में पॉसिबल होता है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड नाउ कम टू द लास्ट वन, लास्ट वन इज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक इससे मैच होगा। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये होता है ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, और अब आएगा हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक ES इज इक्वल्स टू 0, फाइन। PX, QX, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये हमारा ES इज इक्वल्स टू 0, ES इज इक्वल्स टू 0। कैसे समझें, इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन होगा हमारा एक्स एक्सिस, जस्ट लाइक व्हाट इज दिस, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक है, लेसर देन है तो उसके जैसे ही होगा ना, बस इसको उठाकर आपको ऐसा सीधा कर देना है, फाइन। और उसके बाद इसका शेप जो होगा, शेप इज अगेन व्हाट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है।
अब उसके बाद देखें इससे क्या लगता है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं है और प्राइस में चेंज आया है, पहले P थी या P1 है, कम प्राइस पर भी सेम क्वांटिटी सप्लाइड थी, ज्यादा प्राइस पर भी अल्टीमेटली सेम क्वांटिटी सप्लाइड है। तो ये हमारी 5 डिग्रीज हमने डिफाइन की बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड। मैंने फिर कहा आपसे कि ज्योमेट्रिक मेथड जो है ये एक डायग्रामेटिकल मेथड, एक ग्राफिकल मेथड, और डायग्राम देख करके आपको समझना है कि क्या आपकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कोई भी कमेंट अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।